हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। आज करते हैं क्वेश्चन 7 में कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। यानी आपको इस एपी का 31st टर्म निकालना है जिस एपी का 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73 गिवन है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको दो डेटा पहले से ही गिवन है और आपको A31 निकालना है यानी 31st टर्म। तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो A11 इज़ इक्वल टू 38 और A16 इज़ इक्वल टू 73। A31 यानी 31st टर्म निकालना है आपको और इसके लिए आपको n पहले से ही पता है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो आपको फर्स्ट टर्म यानी कि A पता है और ना ही आपको कॉमन डिफरेंस पता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि ना आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और ना कॉमन डिफरेंस, तो आपको उसी एपी के दो टर्म गिवन रहते हैं जैसे यहाँ भी हैं। इन दोनों टर्म को हम ओपन करके लिखेंगे और फिर A और D दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, A प्लस 10D बिल्कुल लिख सकते हैं। A प्लस 10D ये कितना हो गया 38, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A प्लस 15D इसको हम मान लेंगे 73। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73। A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73। यहाँ पे आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस 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 A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 10D माइनस 15D हो जाएगा माइनस 5D और 38 माइनस 73 हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5D इज़ इक्वल टू 35। तो D की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी कि 7। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 7। D इज़ इक्वल टू 7। अब आपको D की वैल्यू 7 मिल चुकी है। D की वैल्यू 7 जो है हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो पुट D इज़ इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू D 7 पुट कर देंगे। तो A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38। तो A प्लस 10 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज़ इक्वल टू 38। तो A इज़ इक्वल टू 38 माइनस 70 और A की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 32। A आपको पता चल चुका है माइनस 32। अब आपको A भी पता है, D भी पता है, N भी पता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के AN की वैल्यू निकाल देते हैं। तो AN इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू हमें फाइंड करनी है A31 की। तो A31 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू है माइनस 32। तो माइनस 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है 31, लिख देंगे 31 माइनस 1 और D से हम कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 7। तो हो जाएगा A31 इज़ इक्वल टू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 30 हो जाता है ना, 31 माइनस 1 हो जाता है 30 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। तो A31 इज़ इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210। तो A31 इज़ इक्वल टू A31 आ जाएगा 210 माइनस 32 यानी कि 178 और 178 इस AP का 31st टर्म है। 8th क्वेश्चन में कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में 50 टर्म है ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज़ 106 और इसी AP का लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। आपको 29th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम 7th क्वेश्चन की तरह है, बस एक ट्रिकी पार्ट है और वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। इस AP में टोटल टर्म कितने हैं 50 एंड लास्ट टर्म इज़ 106 और आखिरी टर्म कितना है 106। जब 50 टर्म है और आखिरी टर्म 106 है तो हमें यहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि जो आखिरी टर्म है वो 50वां टर्म है और 106 है। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि A50 इज़ इक्वल टू 106 और कह रहा है
थर्ड टर्म इज़ 12। थर्ड टर्म आपको कह रहा है 12, लास्ट टर्म 106, थर्ड टर्म 12। फाइंड द 29th टर्म, आपको वैल्यू निकालनी है A29 की, और A29 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें दे रखा है n = 29। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें दो टर्म दे रखे हैं, तो इन दोनों टर्म की वैल्यू रख करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A50 को हम लिख सकते हैं a + 49d, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और A3 = 12 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a + 2d, और ये हो जाएगा 12। इसे मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, a + 49d = 106 और a + 2d = 12। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, अब a में से a गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49d - 2d, ये कितना हो जाएगा 47d, और 106 - 12, ये हो जाएगा 94। तो d की वैल्यू आ जाएगी 94/47, यानी कि 2। तो हमें d पता चल चुका है 2, और d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट करके वैल्यू इजीली a की निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन छोटी दिख रही है, उसी में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट d = 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं d = 2। तो a + 2d = 12, तो a + 2 × 2 = 12, तो a + 4 = 12 एंड a = 12 - 4, यानी a की वैल्यू आ चुकी है 8। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म यानी कि a पता चल चुका है कितना 8। तो अब आप nth टर्म के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके 29th टर्म की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और nth टर्म के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो an = a + n - 1 × d, an हमें A29 निकालना है, इज़ इक्वल टू a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 29 और d की वैल्यू है 2। तो A29 = 8 + 29 - 1, 29 - 1 यानी कि 28, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो A29 = 8 + 56, यानी कि 29th टर्म की वैल्यू आ रही है 64, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। 9th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है if third and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? यहाँ पे आपको थर्ड टर्म दे रखा है 4 और नाइन्थ टर्म दे रखा है -8, और पूछ रखा है कि कौन सा टर्म 0 है। पिछले दो क्वेश्चंस में हमारे को n की वैल्यू दे रखी थी, an पूछ रखा था, और इस क्वेश्चन में हमको an दे रखा है और n की वैल्यू पूछ रखी है, और गिवन डेटा सेम वही दो टर्म्स गिवन है, तो इनकी मदद से आपको a और d निकालना होगा। तो चलिए गिवन डेटा लिख लेते हैं। थर्ड टर्म यानी A3 = 4 और नाइन्थ टर्म यानी कि A9 = -8, और आपको क्या दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है 0, n आपको फाइंड करना है। चलिए A3 को हम a + 2d लिख सकते हैं, तो a + 2d = 4, और A9 को हम लिख सकते हैं a + 8d = -8। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a + 2d = 4 और a + 8d = -8। साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस और इधर आ जाएगा प्लस। तो a - a हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2d - 8d, यानी यहाँ लिख सकते हैं -6d, और 4 + 8 हो जाएगा आपका 12। तो -6d 12 के इक्वल आ चुका है, तो d हो जाएगा 12/-6, कैंसिल आउट करके d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपको d की वैल्यू कितने मिल चुकी है, -2, और d की वैल्यू -2 अगर आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। पुट d = -2 इन इक्वेशन 1, तो a + 2d = 4 और a +
2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 और a की वैल्यू आ चुकी है 8। यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 8। अब आपको d भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, तो n की वैल्यू निकाल देंगे nth टर्म ऑफ ap के फॉर्मूले में रख के। nth टर्म ऑफ ap का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमें an की वैल्यू पता है कितनी 0, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता है 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें पता है -2, तो 0 इज इक्वल टू 8। अब -2 की मल्टीप्लाई जब n से होगी तो यहाँ आ जाएगा -2n और -2 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो यहाँ आ जाएगा +2 और 8 + 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो 0 इज इक्वल टू 10 - 2n। -2n यहाँ नेगेटिव में है, इस साइड हम इसे भेज के पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो n कितना आ गया आपका 5 आ चुका है। तो आप कह देंगे कि 0 इज़ द 5th टर्म ऑफ दिस AP। अब कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। प्रोबेबली ये आज का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोई भी डेटा ऐसे एक्यूरेट नहीं दे रखा है, फिर भी आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपको इक्वेशंस बनानी पड़ रही थी, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इसने पहले से इक्वेशन बना के दे दी है। कैसे 17th टर्म ऑफ एन AP, एक AP का 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, एक AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि AP के 17th टर्म में से जब 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं गिवन A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। 17th टर्म में से 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आ चुका है 7, तो 17th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D और 10th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट बनाते नहीं हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाने की वजह से नेक्स्ट स्टेप में नुकसान क्या होता है कि A प्लस 16D मैंने ब्रैकेट बना दिया तो ये माइनस मैं दोनों जगह लगा दूंगा, यानी -A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। बच्चे ब्रैकेट लगाते नहीं हैं, केवल -A और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 9D। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D माइनस 9D ये आ जाएगा 7D, किसके इक्वल 7 के इक्वल, तो D इज इक्वल टू 7/7 यानी कि 1। तो D की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1, यानी कॉमन डिफरेंस है आपका 1, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।